नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आपके KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संस्थान के PRT के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कराए जा रहे हैं और उनके हर एक शिफ्ट का, हर एक दिन का एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलता आ रहा है एकदम सबसे पहले, सबसे सटीक। अब जो 26 तारीख को यानी कल जो आपके पेपर हुए पहले और दूसरे शिफ्ट के, दोनों शिफ्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन बेस आए हैं, किन सेक्शंस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। एक एक सेक्शन करके बारी बारी से विजेंद्र सर हमारे हर टॉपिक का क्वेश्चन हमें बताएंगे और मैं आपके सामने आपके बोर्ड पे अभी लिख के दिखाऊंगा। सर प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले सर हम लोग बात करेंगे हिंदी से। तो हिंदी में लगातार बेटे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें इस बार असंगत पूछा है, विलोम पूछा है, असंगत, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से कोई एक गलत दिया होगा, ठीक है। और दोनों शिफ्ट में, पहली और दूसरी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस हमारे विलोम से पूछे गए हैं जी। 2-2 क्वेश्चंस पूछेंगे असंगत विलोम। उसके बाद पैसेज दोनों में 5-5 नंबर के पूछे गए हैं। एक में पृथ्वी और उसके लोग से और दूसरे में विज्ञान एक अभिशाप। एक पैसेज आया 5-5 नंबर का, ठीक है। पृथ्वी और लोग और विज्ञान अभिशाप, 5-5 क्वेश्चन सर आगे लिख देना पैसेज के सामने। उसके बाद सर सर्वनाम का प्रकार, कोई एक ऑप्शन दिया होगा। सर्वनाम के जितने टाइप्स होते हैं, शायद प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन था। सर्वनाम का प्रकार, हाँ। उसके बाद सर पर्यायवाची दोनों शिफ्ट में आए हैं। एक में हवा और दूसरे में तालाब। इनमें से कौन सा नहीं है पर्यायवाची, यानी कि हवा और तालाब के कई ऑप्शंस दिए होंगे 4, उसमें से एक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सर मुहावरा सर आया नाक कटना, और एक और आया है, यानी कि एक मुहावरा दोनों शिफ्ट में आया है और ये नहीं बताया, दूसरे का पता नहीं, लेकिन हाँ एक का पता है, नाक कटना लिख लीजिए। फिर एक सर आया समास। एक में कर्मधारय पूछा गया है और एक में पूछा गया तत्पुरुष समास। तो लगातार आप लोग देख रहे हो कि हमारे चैनल पे आपको बेहतरीन एनालिसिस प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस एनालिसिस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि जिन बच्चों के 28 तारीख में एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है ना। इसके बाद सर कारक से रिलेटेड आए हैं। एक सर करण कारक और एक संबंध कारक। आप देखो लगातार शिफ्ट बदल नहीं है, लेकिन सेम टू सेम पैटर्न वही है। यानी कि देखो इसमें भी कारक पूछा गया तो उसमें भी, लेकिन हाँ बदल सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, लेकिन चीज़ें वही रहेंगी हमारी। फिर सर संधि से पूछा गया। संधि में दोनों में वही पूछा गया। एक में पूछा गया विसर्ग संधि नहीं कौन सी है, और एक में पूछा गया कौन सी विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि एक में नहीं और एक में पूछा कौन सा, तो बस विसर्ग संधि आप लिख दीजिए। एक में सर संधि विच्छेद पूछा गया है। संधि विच्छेद पूछा गया है कोणार्क का। कोणार्क का संधि विच्छेद पूछा गया। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके बाद सर, हाँ सर हिंदी में इतना ही पता चला है। फिर हम लोग सर इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश लिख लीजिए। पैसेज सर पूछा गया है, दोनों में 5-5 नंबर का पैसेज आया है। एक शिफ्ट में पॉपुलेशन से रिलेटेड पैसेज आया है। 5-5 नंबर का मतलब आप देखो तो 5-5 नंबर के पैसेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहे हैं। उसके बाद सर एक्टिव पैसिव 2-2 क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में। एक्टिव पैसिव और सर हु वाला आया है जो बाय हुम से बनता है। 4 क्वेश्चंस हु से स्टार्ट वाला क्वेश्चन हमारा एक्टिव पैसिव में पूछा गया। DI सर पूछा गया है इंट्रोगेटिव बेस्ड। 2-2 DI, वो भी इंट्रोगेटिव। समझ आप हमारी बात। DI आए हैं इंट्रोगेटिव बेस्ड। एंटोनिम एंड सैनोनिम सर आए हैं जी। वोकैब से आप लिख लो एंटोनिम एंड सैनोनिम्स। एक सर लेथार्जिक और एक रैथ, इनके सैनोनिम्स पूछे गए हैं, लेथार्जिक एंड रैथ। उसके बाद सर टेंस से 3 से 4 क्वेश्चन। जितने हमारे 3 टाइप के टेंस होते हैं, इनके 4 जो आगे फर्दर डिवीजन होता है, उनको ढंग से पढ़ के ना, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, 8th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पे टेंस के 3 से 4 क्वेश्चन सर पूछे गए हैं जी सर। उसके बाद सर पार्ट ऑफ स्पीच सर, उसमें भी सर 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट में। और क्लॉज, लगातार ट्रेंडिंग क्वेश्चन है क्लॉज से रिलेटेड, हर शिफ्ट में आ रहा है। चाहे आप TGT की बात करो या इस PRT की, हर शिफ्ट में TGT में भी आ रहा था और PRT में भी। क्लॉज सर लिख लीजिए। इसके सर 3 से 4 क्वेश्चन क्लॉज के भी आए हैं। फिल इन द ब्लैंक सर, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन। और सर जो हमारा टेंसेस आए थे वो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नीचे आप लिख दीजिए पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हमारे टेंसेस आए हैं।
और रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंसेस से दो क्वेश्चंस दोनों शिफ्ट में आए हैं और बहुत आसान आ रहे हैं। आप ऑप्शंस पढ़ोगे बहुत ज़्यादा और हर ऑप्शन आपका बदला हुआ चेंज होगा, कोई ये भी नहीं कि 3-4 ऑप्शन मैच कर रहे हो, तो बहुत आसानी से आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं रीऑर्डरिंग से। इसके बाद सर जीके जीएस ईवीएस में आ जाते हैं। देखिए हमने जीके जीएस ईवीएस और करंट अफेयर एक ही सेक्शन में लिखा क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक सर पूछा मृतिका मिट्टी के बारे में क्या सही है, क्वेश्चन था मृतिका मिट्टी के बारे में क्या सही। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे और कोई इसमें से हो सकता है कूट में सही हो या कोई एक सिंपल भी सही हो। उसके बाद 2011 की जनगणना यानी कि 2011 का जो सेंसस हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस यूटी का है। सर्वाधिक लिंगानुपात या मैक्सिमम सेक्स रेशियो किस यूटी का है, ये क्वेश्चन सर आया। उसके बाद सर हमारा आया है यीस्ट क्या है। ये यीस्ट जो होता है उसका यूज किस में होता है, जो एल्कोहल बनाने में होता है, ध्यान रखना यीस्ट का यूज कहाँ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गैर धात्विक तत्व यानी कि नॉन मेटेलिक यहाँ पे एलिमेंट्स कौन सा है, गैर धात्विक तत्व। गैर धात्विक तत्व आप लोग देख रहे हो लगातार आपको बेहतरीन कंटेंट और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दोनों शिफ्ट का एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टीचिंग रिलेटेड जितना भी कंटेंट होता है आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है और अदर एग्जाम्स का भी कराया जाता है। इसके बाद सर पूछा गया कि उड़िया साहित्यिक पुरस्कार जो मिला है वो किस बुक के लिए मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिल रहे हैं वो उड़िया भाषा में किस बुक के लिए है पूछा गया। अभी तक देखिए जितनी भी भाषाएं हैं उसमें जो जिस बुक के लिए मिलता है उनके राइटर पूछे जा रहे हैं और फिर कभी कभी पूछा था कौन सी बुक के लिए मिल रहा, तो ये बात आप ध्यान रख के जाएं। और करंट अफेयर के लिए हम आपसे यही कहेंगे कि पिछला 6 से 7-8 महीने पुराना भी आप पढ़ के जाओ, कई उससे भी पुराने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया या सरस्वती सम्मान जो 2021 में मिला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई शिफ्ट में पूछे गए हैं। सर प्रधानमंत्री पूछा गया था, मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है। तो आप लोग देख लो जो हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री की बात करी जाए चाहे राष्ट्रपति की बात की जाए, जो आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ के देख लीजिए जो अभी हाल फिलहाल में बने हुए हैं। उसके बाद सर एक क्वेश्चन सर इसमें NEP 1986 जिसको उस समय NPE बोला जाता था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, और इस समय नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी होता है। इसके बाद सर NCF 2005 से भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया। ये हमारे सब EVS GK GS और करंट अफेयर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। अब सर हम लोग CDP देख लेते हैं। CDP में सर फिर से वही NCF और NEP से क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन NEP 2020 है और वहाँ पे NEP 1986 थी। NEP 2020, NCF 2005 और RT 2009। RT की बेटा जो 39 जो उसमें धाराएं हैं उनको पढ़ के जाओ। वहाँ से धारा 24 में जैसे वहाँ पे शिक्षक के कर्तव्य दिए गए हैं, इन सब चीज़ों को धाराओं को एक बार आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस वहाँ से लगातार बनने हैं। उसके बाद सर एडोलसेंस से पूछा गया है, किशोरावस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन देखिए CDP के भैया याद करना बहुत बड़ी बात होती है। कुछ हम लोग बता सकते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सर लर्नर बेस्ड आए हैं क्वेश्चन, स्टूडेंट एंड टीचर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। स्टूडेंट एंड टीचर बेस्ड क्वेश्चन तो हो सके तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अगर आपके पास कहीं से बुक है या कोई प्रैक्टिस सेट आप देते हो। उसके बाद से पेरेंट्स रिलेटेड ये नई चीज़ आई है इस बार, पेरेंट्स का क्या रोल होता है हमारे एजुकेशन में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मेन उद्देश्य। और सर FLN से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। CDP में सर इतना ही पता चला, यानी कि ये टॉपिक्स दिए गए इनसे 2-4 क्वेश्चन पूछे गए होंगे। 60 क्वेश्चन टोटल आपके पूछाते हैं। मैथमेटिक्स का टोटल कंटेंट तो बहुत ज़्यादा अपने पास है, तो हर एक क्वेश्चन को हम लिखवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर मैथमेटिक्स में 21 से 50 तक का योग पूछा गया। किसी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 से 50 तक का योग कितना होगा। उसके बाद सर कैलेंडर से बेस्ड एक क्वेश्चन आया, ये रीजनिंग में भी आ जाता है और ये देखिए हमारी मैथमेटिक्स में भी कैलेंडर से बेस्ड क्वेश्चन आया है। अब 2 क्वेश्चन 2 शिफ्ट में अलग अलग थे। एक शिफ्ट में था 5 क्रमागत संख्याएं जो 6 से विभाजित हैं उनका योग दिया है। 6 से विभाजित 5 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है और सबसे बड़ी संख्या पूछी है। और सर एक क्वेश्चन है कि 8 से विभाजित क्रमागत 5 संख्याओं का योग दिया और सबसे छोटा पूछा है। 6 वाले में सबसे बड़ा और 8 वाले में से सबसे बड़ा, 8 वाले में सबसे छोटा और 6 वाले में सबसे बड़ा वाला पूछा है। 8 में सबसे छोटा जी सर। इसके बाद सर क्वेश्चन पूछा गया कि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बच्चे कर लेंगे कि 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर को कैसे लिखा जाएगा। तो 2.05 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर को टोटल हम कैसे लिखेंगे। उसके बाद सर पूछा गया 0, 5, 6, 7, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग।
सिंपल क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आ रहे हैं। अगर आप 6, 7, 8 क्लास की भी मैथमेटिक्स जानते हो और बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हो। एक सर घनाभ से एक क्वेश्चन पूछा गया 3D से रिलेटेड। इसमें लेंथ आपको 2 मीटर दी गई है, ब्रेथ दी गई है सर 1 मीटर और हाइट दी गई है 50 सेंटीमीटर। पूछा है इस घनाभ में, घनाभाकार बर्तन में कितना दूध आ जाएगा। तो इसका आप टोटल कैपेसिटी निकालो, वॉल्यूम निकालो, जितने मीटर क्यूब है उसमें 1000 से गुणा कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद सर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में सर पूछा गया है कि आपको मेमोरीज दी गई थी, जैसे गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्जाबाइट्स में पूछा गया था सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी मेमोरी, सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस मेमोरी की होती है, ये पूछा गया था। अगला सर 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस केबल का यूज़ करते हैं। 5 क्वेश्चंस आते हैं हमारे कंप्यूटर से, 5 ही क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से, तो इनको आप ढंग से पढ़ लोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद सर वीडियो का प्रसार, वीडियो का प्रसार कौन सा नहीं कर सकता। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा गया था इसमें कौन सी चीज़ है जो वीडियो का प्रसार नहीं कर सकती। जैसे MP4 दिया था, VGA ऐसे करके उस दिया था सर। 4 ऑप्शन से वहाँ पर पता चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। अब सर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। रीजनिंग में देखिए अभी तक आता था सिटिंग अरेंजमेंट में, वो आपका पूछा था कोई सर्किल से रिलेटेड की एक राउंड टेबल के आसपास में सेंटर की तरफ देखते हैं, सेंटर से बाहर। आज पूछा गया एक लाइन में बैठे हुए लोग हैं, पूरब की तरफ सर 6 लोग बैठे हैं, पूरब डायरेक्शन में सर 6 लोग बैठे हैं। और पूछा है कि दक्षिण छोर पे कौन है, बिल्कुल लास्ट में दक्षिण छोर पे कौन सा व्यक्ति बैठा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड। लगातार वेन डायग्राम में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं और पूछे जाते हैं कौन सा कंक्लूजन इनका सही है। तो वेन डायग्राम के सर क्वेश्चंस आ रहे हैं और डायरेक्शन के सर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं और सीरीज के सर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें कहीं पूछते हैं कि सम संख्या से पहले विषम कहाँ पे है, ऐसी कितनी संख्या है। इस तरीके से आप पढ़ के जाइएगा। कहीं कहीं पे आपसे मिसिंग नंबर भी पूछ देते हैं रीजनिंग में, हालांकि कल वाली शिफ्ट में नहीं पूछा लेकिन किसी किसी शिफ्ट में पूछते हैं, तो आप पढ़ के जाओ, कहीं से भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि कंप्लीट एनालिसिस जो हमारा 26 तारीख का था, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का हम लोगों ने कंप्लीट यहाँ पे लिख लिया। तो आप 10 से 15 मिनट के वीडियो में आप देख सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपका 28 तारीख को पेपर लगा हुआ है तो आप इन सभी टॉपिक्स को एक बार जरूर देख लें, यहीं से क्वेश्चंस आने तय हैं। और अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो पेपर जैसा बच्चे बता रहे हैं कि पेपर बहुत आसान आ रहा है, तो 150+ आपके मार्क्स आराम से आने चाहिए और कट ऑफ भी इस बार काफ़ी हाई जाने वाली है। अब सर आकाश सर अगर कुछ कहना चाहें तो सर आप बता दें। जी, उसके अलावा बेटा ऐसा है जो आपकी कट ऑफ जाएगी यहाँ पे, उसमें आप जानते हैं कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगभग हर स्टूडेंट ने कभी ना कभी टच किया है, लेकिन जो मेरिट आपकी घटेगी या मेरिट आपकी बढ़ेगी, आपका सिलेक्शन अटकेगा, वो अटकता है। आप बहुत सुनने में आ रहा होगा एक वर्ड रिमझिम। जी हाँ, क्लास फर्स्ट से लेके 5 तक जी सर, रिमझिम के ऐसा बच्चों ने बताया है कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिंदी सेक्शन में आने ही आने हैं। रिमझिम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की बुक आपको जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास टाइम कम बचा है, जैसे कल आपका एग्जाम लगा है, कल लास्ट शिफ्ट का पेपर है, तो आपको कुछ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हर बुक के इंडेक्स पे, आपने देखा होगा फ्रंट पेज पे चैप्टर्स के नेम और राइटर और साथ ही साथ वो क्या है, निबंध है, कहानी है, लेख है, क्या है, ये अगर आप पढ़ के जाते हैं तब भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। और कैरेक्टर जो होते हैं चैप्टर्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन उनसे आ रहा है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपने अगर अच्छे से कहानियां पढ़ रखी हैं तो बेटा यही एक सेक्शन ऐसा है जिससे आपकी मेरिट पे असर पड़ेगा, सिलेक्शन रुकेगा या सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो क्लासेस में पढ़ रखा है, हम लोग के टाइम पे यूपी बोर्ड की अलग बुक्स चलती थी, अब एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और इस तरीके के इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए कल हमारी जो 28 तारीख का पेपर होगा उसका एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे एनालिसिस के लिए और अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।